मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम चित्त के जिस नियम पर चर्चा करेंगे वह नियम है कर्म का नियम। तो कर्म और कर्म फल, इससे हम सभी परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना का कारण होता है और उसका प्रभाव होता है। इसे ही कर्म का नियम या कारण प्रभाव का नियम कहते हैं। तो कारण प्रभाव को एक उपमा से समझा जा सकता है। जैसे कि हम किसी झील में पत्थर फेंकते हैं तो उससे उठने वाली तरंगे प्रभाव है और वह प्रभाव यानी कि तरंग आगे बढ़ती हुई पूरी झील को आंदोलित करती है और लौटकर उसी बिंदु तक वापस आती है जहां पर पत्थर फेंका गया था। ठीक इसी तरह जब कोई भी परिवर्तन होता है यानी कि कर्म होता है, कर्म कुछ और नहीं परिवर्तन मात्र है। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव विश्व चित्त की सभी दिशाओं में लहरों की तरह प्रसारित होता है और फिर प्रतिक्रिया स्वरूप वहीं लौट कर आता है जहां से उत्पन्न हुआ था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी सृष्टि एक ही सूत्र में बंधी हुई है, विश्व चित्त एक ही है, सीमाएं आभासीय हैं, मान्यता मात्र है। तो प्रत्येक कर्म का फल आता ही है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, किंतु कर्म का फल क्या आएगा ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि माया में कुछ भी हो सकता है। तो भौतिक जगत में फल का अनुमान लगाना आसान है, जैसे बिजली का बटन दबाएंगे तो पंखा चलेगा, खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी। पर सूक्ष्म कर्मों के क्या फल आएंगे ये बताना मुश्किल होता है। शारीरिक कर्मों के फल का तो अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि ज्यादा खाना खा लिया तो पेट पर क्या दुष्प्रभाव होगा, लेकिन अधिकांश कर्म तो विचारों के द्वारा होते हैं और उन कर्मों का क्या फल आएगा यह जानना कठिन है। तो बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि सही कर्म होने पर भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है, जबकि जिनके कर्म सही नहीं हैं वे तो बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो पिछले जन्मों में हमने जो अनगिनत कर्म संचित किए हुए हैं वो हम अभी नहीं जानते, लेकिन उनके भुगतान करने से नहीं बचा जा सकता। संचित कर्मों में से किन कर्मों के भुगतान का समय आ गया होता है यह हमें नहीं पता होता, लेकिन अस्तित्व को पता होता है। कर्म फलों का हिसाब किताब हमारे बैंक के लेन देन जैसा ही है। पूर्व में जो हमने ले रखा है उसका भुगतान भी करना होता है और जो दे रखा है उसके पकने पर उसे पाना भी होता है। इस बात को हम महाभारत की भीष्म पितामह की कथा से समझ सकते हैं। तो बाणों के ऊपर लेटे पीड़ित भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैंने अपने 100 जन्म देखे हैं, मुझसे ऐसे दंड के लायक तो कोई कर्म हुआ नहीं, तब कृष्ण कहते हैं कि आपने 101वें जन्म में एक सांप को रास्ते से हटाकर कंटीली झाड़ी के ऊपर फेंका था। तो कहने का आशय यह है कि संचित कर्मों में से जो कर्मफल शेष होते हैं उनके अनुसार जब वैसी उपयुक्त परिस्थिति निर्मित होती है तब वह कर्मफल उपस्थित होता है। तो अब यह प्रश्न उठ सकता है कि कर्म के फल पर यानी कर्म का जो प्रभाव होता है उस पर मेरा नियंत्रण क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है। अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। मैं उन कर्मों का दायित्व लेकर कर्ता बन जाता हूँ और ये कर्ता बनना ही कर्म और कर्म फल का कारण बनता है। तो क्या इसका मायने ये है कि मैं कुछ भी अनावश्यक करता रहूं क्योंकि कर्म मेरे नहीं है? तो नहीं, जब तक मैं है तब तक कर्म मेरे हैं और जब मैं नहीं रहता तो कोई भी अनावश्यक कर्म हो ही नहीं सकता। तो जीव अज्ञानवश इस मैं के फेर में पड़ा हुआ है कि वही करता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ये जानता है कि वो करता नहीं है, इसलिए ना तो वह कर्म से बंधना चाहता है ना ही कर्म से मुक्ति चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह लीला से परे है, लेकिन लीला भी उसी में है।